नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे थे मॉक टेस्ट हमारे JOA IT 965 पोस्ट कोड के लिए। एग्ज़ाम आपका 24 को है। आपको पता है कि कंप्यूटर एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 140 के लगभग आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, तो वही करेंगे आज हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन इस ऐसे हैं कि एग्ज़ाम लेवल से हैं, के लेवल के हैं। ओके, तो आपके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो प्रोलॉग जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है, लैंग्वेज है। अगला प्रश्न हमारा, हु कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI की टर्म को जो है किसने खोजा था, मतलब कौन किसने दी थी टर्म ये। तो ये दी थी आपकी जॉन मैकार्थी। भाई जहाँ पे जो लोग नोट्स बना रहे हो तो एक जगह पे लिख लें इनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी ये, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। तो हमें इसका आंसर बताना है कि कौन सा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। तो आंसर एक ऑप्शन वही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ANN। अगला प्रश्न होगा, अ न्यूट्रल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसा ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें सिग्नल जो है वो सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, तो कौन सा रहेगा आपका ऑप्शन नंबर A, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखेंगे हम, डैश इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सी आर्टिफिशियल न्यूरल लेयर थी जो साथ में उसके क्या है मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर A, डीप न्यूरल नेटवर्क। जिसने पढ़ा होगा उसको तो आसान है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो उसके थोड़ा टफ हो सकता है ये। अगला, द फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज। तो सबसे फेमस न्यूरल नेटवर्क कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर C, हॉपफील्ड नेट। ऑप्शन नंबर C आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, विच न्यूरल नेटवर्क्स अलाउ फीडबैक सिग्नल। तो फीडबैक सिग्नल को कौन सा न्यूरल नेटवर्क अलाउ करता है, तो ऑप्शन नंबर B, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो हमें बताना है कि कौन सी इनमें से न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पैटर्न रिकॉग्निशन भी है, मोबाइल कंप्यूटिंग भी है, स्पीच रीडिंग भी है, लिप रीडिंग वगैरह सारा इसमें आएगा। अगला प्रश्न, विच एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है इसमें, तो आंसर बताना है इसमें आपको, हमें ऑप्शन नंबर A आएगा, बैक प्रोपोर्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर A। अगला, रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क हैव डैश लेयर। तो जो RBF है उसमें कितने लेयर्स होती हैं, तो 3 लेयर होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अ चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो चिप होती है कंप्यूटर की वो आपको पता है कि सिलिकॉन्स की बनी होती है मेनली चिप सबकी, तो ऑप्शन नंबर A आएगा, इसका सही आंसर रहेगा। अगला, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। तो चौथे जनरेशन के कंप्यूटर है वो किसके ऊपर बेस्ड थे, वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड थे, ऑप्शन नंबर D सही आंसर रहेगा आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। सबसे पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वो कौन सी है, तो आपको पता है कि फोर्टान है, ऑप्शन नंबर A, D से आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वाज नोन एज। तो पहला कौन सा कैलकुलेटर था आपका, तो था आपका स्टेप रेकॉनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आंसर आएगा। अगला, फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। पहला कंप्यूटर का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा रहता है, तो रहता है आपका VisiCalc। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी पावर बिल्डर, ऑप्शन नंबर B। BDU की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के कौन सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है, तो वो समझता है मशीनी लैंग्वेज को, 0 और 1 को। ओके, ऑप्शन नंबर C से आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हरमन हेलरिथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड। हरमन हेलरिथ ने एक मशीन को डेवलप किया था, उसको हमने क्या नाम दिया था, तो ऑप्शन नंबर D, टेबलेटिंग मशीन, हमने उसको नाम दिया था। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि EDSEC वाज इन्वेंटेड बाय।
एडसेक को किसने इन्वेंट किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट हमारा, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, तो कौन सा रजिस्टर जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी कि MAR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर, तो कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं आपका डाटा स्टोर करने में रजिस्टर के? तो होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ISP स्टैंड्स फॉर, तो ISP की फुल फॉर्म पूछे यहाँ पे, 4 ऑप्शन आपके पास, तो सही ऑप्शन आएगा आपके पास डी ऑप्शन, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। अगला प्रश्न, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, अब जो आपकी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं बेकार से और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अगला प्रश्न, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? यूपीएस आपको पता है कि एक्स्ट्रा लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सीपीयू की किताब सभी को आती होगी ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, तो जो सबसे जल्दी आपके इंस्ट्रक्शन आती है कंप्यूटर प्रोग्राम में, सबसे जल्दी वो कहाँ से आती है? तो कैशे से आती है। कुछ लोग कैश पढ़ते हैं, कुछ लोग कैचे मेमोरी पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ना पढ़ लो, बस ठीक करके आओ आंसर। अगला, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट द डाटा इनटू, तो सबसे क्या होता है? डाटा को किसमें, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना। ठीक है, अब कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही है, कंप्यूटर इज ए प्रोग्राम इन विच मीनिंगफुल डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, द मेन सर्किट कौन सा रहता है आपका सिस्टम बोर्ड का? तो वो रहता है आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट CU, ये दोनों CPU का पार्ट है, हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड, उनके स्पेशल पर्पस लोकेशन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको रजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, द कम्युनिकेशन लाइन्स बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड अ, द कम्युनिकेशन लाइन रहती है आपकी CPU मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे आपका बस, BUS बस। ठीक है, आज का इतना ही बहुत है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल में फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।